अस्सलाम वालेकुम। राजा वहीद मंजूर बैरिया टाउन फेज 8 से 6 स्टार मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बैरिया टाउन फेज 8 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल में आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम मुगल साहब, जो बेसिकली आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं और पिछले 7-8 साल से बैरिया टाउन फेज 8 में मुकीम है और यहीं पे प्रॉपर्टी का काम सर अंजाम दे रहे हो, रियल स्टेट से वाबस्ता हैं। तो आज हम इनसे 2-3 सवाल पूछेंगे रियल स्टेट के हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। ठीक है, हैरियत से। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये बताएंगे, हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जो सवाल करना चाहते हैं आपसे कि बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए, और ये जो टाइम चल रहा है, ठीक है, मुल्की हालात आपके सामने ही है, तो इन हालात में क्या बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं? भाई साहब, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो बेरिया टाइम टाउन में हमेशा इन्वेस्टमेंट के हवाले से बेहतरीन टाइम जो है ना, सबसे बेहतरीन टाइम यही होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोस्टली लोग उस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं जब रेट्स होते हैं वो पीक लेवल पे होते हैं। और उस वक्त इन्वेस्टमेंट का आपको ये नुकसान होता है कि जब आपने पीक लेवल पे चीज़ आप परचेज कर लेते हैं, तो उसके बाद डाउनफॉल जिस वक्त स्टार्ट होता है तो आप उस वक्त नुकसान में चले जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारे ओवरसीज़ भाई जो हैं वो इस मामले पे जो है ना, वो हमेशा डॉलर को और क्या कहते हैं, हमारे जो ये लैंड के जो रेट्स होते हैं इनको कंपेयर करते हैं, तो उनमें उनको उस वक्त डॉलर में जो है ना वो फ़ायदा नज़र आ रहा होता है। और उसकी मोस्टली जो है वजह वो यही होती है कि वो जिस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वो देख रहे होते हैं, मार्केट की दौड़ को देख रहे होते हैं कि मार्केट लोग किस तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जिस वक्त वो चीज़ें उठाते हैं तो उनको जो है ना वो 1 करोड़ की चीज़ 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख रुपए में जो है ना वो मिलती है। और उसके बाद ये होता है कि जिस वक्त डाउनफॉल स्टार्ट होता है तो वो चीज़ जाके 80 लाख या 90 लाख पे जाके वो स्टे करती है, तो उस वक्त वो बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो ये मामलात होते हैं। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी फील्ड में जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जी बिल्कुल आते हैं, हर चीज़ में देखें, कारोबार है, कारोबार जिस वक्त आप कारोबार इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई चीज़ परचेज करते हैं कि मैंने कारोबारी लिहाज से वो करनी है, तो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से वाकिफ होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखें, आप अगर मार्केट से एक थैला आटा लेने के लिए जाते हैं तो वो आपने घर इस्तेमाल करना है, वो आप क्या ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं परचेज कर रहे होते हैं उसको। तो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज करेंगे ना, तो आप देखेंगे मुझे कम से कम रेट पे किस वक्त और किस जगह से मुनासिब रेट पे जो है ना वो चीज़ मुयसर आएगी, तो आप उस वक्त जो है ना वो क्या कहते हैं। सही है। तो यानी कि मैंने जो आपकी बातों से, नाजरीन भी जारी बात है, माशाल्लाह शऊर रखते हैं, जो मैंने आपकी गुफ्तगू से आइडिया लगाया वो यही है कि आप कहना चाह रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट इन बैरिया टाउन। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। यानी कि डॉलर जो है इस वक्त ऊपर गया हुआ है और प्रॉपर्टी जो हमारी लैंड है उसका रेट नीचे आया हुआ है। जी बिल्कुल। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो यानी कि एक तेजी में जो आप चीज खरीदते हैं जब मार्केट बहुत तेज चल रही होती है, वो एक 20 वाली चीज 1 करोड़ 20 लाख वाली आज आपको 80 लाख रुपए में मिल रही है। बिल्कुल तो आप यानी कि ये सजेस्ट करते हैं कि दिस इज द राइट टाइम फॉर परचेज। भाई साहब, 3 साल पहले मैंने अपने क्लाइंट को एक प्लाट परचेज करके दिया था। और उस वक्त उस प्लाट का रेट था गालिबन कोई 35 लाख रुपया रेट था। ठीक है, 35 लाख रुपए में मैंने उनको 10 मरले का प्लाट परचेज करके दिया। ठीक है। फिर पीक टाइम पे वो प्लाट चला गया 1 करोड़ 20 लाख रुपए पे। अच्छा, जी हाँ। और 90 लाख का जो है वो जी बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस आया। फिर उसके बाद अभी जब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ तो उस वक्त अभी वो उसका रेट कोई तकरीबन 90 और 95 के दरमियान दरमियान है। ठीक है, उस वक्त आपका जो डॉलर का रेट था आप उसका हिसाब लगाएं। ठीक है, और आज का रेट का हिसाब लगाएं, देखिए वो बंदा नुकसान में नहीं गया, किसी सूरत में भी नुकसान में नहीं उस गया। हिसाब से तो विराट को 30 लाख की दोबारा आ गए। बेशक 30-35 लाख। बेशक वो क्या कहते हैं, लेकिन वो नुकसान से बच गया। अगर वो देखें, वो अगर खरीदता डॉलर, जिस वक्त आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए का डॉलर क्या कहते हैं ये प्लाट खरीद रहे थे, उस वक्त डॉलर का रेट भी इतना ज्यादा नहीं था। नहीं था। उस वक्त भी डॉलर का रेट आपका 100 के लगभग, तकरीबन 110-20 के लगभग था। ठीक है, यही था। तो आज क्या कहते हैं डॉलर का रेट क्या है, तो आप देखें आज का डिफरेंस और क्या कहते हैं वो डिफरेंस कितना था। ठीक है, अब इस वक्त जो बंदा खरीदेगा, ऑलरेडी डॉलर भी पीक क्या कहते हैं अपने वो लेवल पर है। ज्यादा से ज्यादा आपका क्या कहते हैं 20-30 रुपए और बढ़ जाएगा, ये 40 रुपए तक और चला जाएगा।
ठीक तो है ना। नसीम भाई आप क्या कहते हैं कि बैरिया के कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जो ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत किस तरह की है, ठीक है। अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ठीक है। आप उस जो सेमी डेवलप सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, इसकी क्या वजह? उसकी वजह ये होती है कि सेमी डेवलप सेक्टर जो है ना, ज़ाहिर है जैसे जैसे उनकी डेवलपमेंट मज़ीद बढ़ती है तो ठीक उनके है, रेट्स अप होते हैं, रेट्स और ऊपर आते हैं। ज़ाहिर है उनके रेट्स जो है वो डेवलप सेक्टर के साथ मिलने होते हैं, ठीक है। तो ठीक जिस वक्त इस वक्त आप अगर क्या कहते हैं 75 या 80 लाख रुपए का कोई प्लाट 10 मरले का खरीद लेते हैं, तो आपको पता है कि सराउंडिंग में जो 10 मरले का प्लाट है वो करोड़ प्लस चल रहा है, जो अच्छे प्लाट है वो 1.5 करोड़ तक भी चल रहे हैं। तो एज इट इज अगर क्या कहते हैं उस जगह पे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जिस वक्त डेवलप होगी तो आपको इतना मार्जिन मिल जाएगा, या उस वक्त की मार्केट के हिसाब से आपका रेट सेटल हो जाएगा, ठीक अच्छा, है। बैरिया टाउन फेजेट में जो 10 मरला प्लॉट है सेमी डेवलप, उसका आज के हिसाब से क्या रेट? आज के हिसाब से जो 75 से 80 अच्छा, का, जो सेमी डेवलप की बात कर रहे हैं तो सेमी जी जी सेमी डेवलप जो है वो तकरीबन 70 लाख रुपए तक ठीक है। जी उसका रेट तो तकरीबन ये चल रहा है। यानी कि इसकी नियर जो टू डेवलप है, डेवलपमेंट नियर टू डेवलप है, बिल्कुल ठीक क्या है। कहते हैं वो रेडी टू डेवलप है। ठीक है नाजरीन, हमें इजाज़त दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।